हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि आप जानते हैं, बीएसएससी टाइपिंग का जब से आया है तब से बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे पूरा नहीं है, अधूरा है। तो ये आखिर ये सब कन्फ्यूजन है जो कि कब तक दूर हो सकता है। कि आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा 28 जून से ही शुरू होगी। तो इस पर है जो कि चर्चाएं करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आप देख रहे हैं ये बिहार में जो है आपको जो बहाली होती है टाइपिंग की, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की बेल्ट्रॉन के माध्यम से होती है, संविदा के आधार पर है हालांकि। और आपकी जो है आप देख रहे हैं कंप्यूटर के ज्ञान की परीक्षा। तो आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर के ज्ञान की परीक्षा यहाँ पर दिया हुआ 1 घंटे में 60 है जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें उत्तीर्णता 50% अंक लाना होगा। और एमसीक्यू है जो कि इस डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस कोड के अनुसार रहेगा। तो क्या ये जो कंप्यूटर, अब आप कहेंगे कि कंप्यूटर संचालन का तो नोटिस में दिया, तो इसका मतलब साफ है कि अभी है जो कि नहीं दिया गया, लेकिन बाद में जैसे जैसे इनकी होगी, आपकी परीक्षाएं होंगी, आपके नोटिस दिए जाए। क्योंकि आपके में लिखा हुआ कंप्यूटर संचालन भी लिखा हुआ है, यहाँ पर कंप्यूटर का ज्ञान है और वहाँ पर है जो कि आपके, तो ये हो सकता है ये पैटर्न रहे ना रहे, लेकिन आपकी बहुत सारी सूचनाएं अभी आनी बाकी है। ईरर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इस परीक्षा में उत्तीर्णता के पश्चात टाइपिंग दस्ता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी विधिवत सूचना समाचार पत्रों, वेबसाइट पर हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग दस्ता की परीक्षा एक ही दिन कंप्यूटर पर ली जाएगी। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा 10 मिनट की होगी, दोनों टेस्ट के बीच 10 मिनट का। यहाँ भी हिंदी टाइपिंग है जो कि मंगल फॉर्म में रेमिंगटन गेल में है। और मैंने पहले भी बताया था कि जो बिहार में जनरली हो रहा, सिर्फ स्पीड में अंतर आया था, तो ये आपको रेमिंगटन गेल में ही हुआ कीबोर्ड पर। और दस्ता स्तर का अंग्रेजी न्यूनतम है जो कि 30 वर्ड, यहाँ पर आपका 35 है, और हिंदी में है जो कि आपका 30 है बीएसएससी में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी है जो कि आपको टाइपिंग स्पीड ये जो ईरर है नहीं दिया। अब आप इसको भी आप फर्जी बता सकते हैं कि हर जगह दिया हुआ है, क्योंकि बिहार में है जो कि। और इसमें क्या फ़ायदा है, अगर ईरर नहीं दिया हुआ तो फ़ायदा क्या है। हालांकि आपके जो नोटिफिकेशन है उसमें अनिवार्य लिखा हुआ कि 30 और 35 का स्पीड जो है आपको अनिवार्य है। इसमें अनिवार्य शब्द नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो छात्र हैं बहुत सारे कि ऐसे लोगों को भी सिलेक्शन इसमें हुआ है, चाहे जो भी कारण हो, जिनके स्पीड 25 या 30 नहीं थे, मतलब 15 थे, 20 थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो ईरर मतलब देने का मतलब हो गया कि आपको उतना करना ही पड़ेगा। तो अगर ईरर भविष्य में अगर नहीं देता है आयोग, तो इसका मतलब है कि आपको उससे कम पर भी सिलेक्शन हो सकती है। हालांकि उसमें अनिवार्य जोड़ा हुआ है, तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन की जगह है। हालांकि इसमें भी आप देख सकते हैं कि ईरर नहीं दिया हुआ है। ये बेल्ट्रॉन का जो है आपको 8/11/19 का जो चिट्ठी है उसमें नहीं दिया हुआ है। और दूसरी चीज़ है कि ये तो ईरर की हो गई, कंप्यूटर संचालन की भी आपकी नहीं दी हुई है। तीसरी, पंचायत सचिव में टाइपिंग होगी कि नहीं होगी, ये जो कन्फ्यूजन है ये बनाया गया है, अच्छा मतलब अपने आप बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि आयोग हर पोस्ट के लिए जो कि कहे कि टाइपिंग देना है नहीं। और ये जो सूचना होगी किस पोस्ट के लिए देना है, जिस दिन आपके शेड्यूल आएंगे उस दिन ज़रूर रहेगी कि आपको देना है। हालांकि आयोग को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि परीक्षा पहले लेनी है या नहीं लेनी है। वो जब रिजल्ट बनाएगा तब है जो कि विचार ये आयोग पर है जो कि आवश्यक नहीं कि आपको बताएं कि पंचायत सचिव में टाइपिंग लेगी, फिर लोग कहेंगे इसमें होगी कि नहीं होगी। तो इस तरह से आयोग जो कि हर एक प्रश्नों पर है जो कि जवाब नहीं दे सकता। वो आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट जब बनाएगा तब है जो कि आपको बताएगा पंचायत सचिव के लिए होगी या नहीं हो। अगर नहीं होगी तो आप है जो मान लीजिए आप नाखुश हैं, ली नहीं ली, तो आप है जो कि आगे जा सकते हैं। लेकिन हर प्रश्न के लिए जो कि आपको हर चीज़ के लिए आपत्ति, अभी आप कहेंगे कि जिन्होंने हिंदी चूज किया है, अंग्रेजी चूज नहीं की, बहुत सारे आपके मन में सवाल हैं। और क्योंकि ये बिहार में जो कि पहली बार है जो कि 14 में वैकेंसी निकली, उससे पहले 2005 के आसपास ही निकली थी। तो कहीं ना कहीं है जो कि आपको, अगर आपने जो चूज किया, आयोग पहले भी कहा है कि जो आपने चूज किया है वही परीक्षा, आपने मान लीजिए हिंदी चूज ही नहीं किया है तो आपको हिंदी परीक्षा जो कि नहीं ली जाएगी। कंप्यूटर टंकन आपने चूज किया है तो आपको भाषा की मन रहेगी। बहुत सारे लोग का ना कि नहीं सिर्फ हिंदी वाले का ही सिलेक्शन होगा, अंग्रेजी वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। इतनी तो तय है कि आपको हिंदी मारनी पड़ेगी, क्योंकि बिहार है, यहाँ पर हिंदी मारना पड़ सकता है। और जिन्होंने टाइपिंग नो किया तो उनकी ज़बरदस्ती टाइपिंग नहीं ली जाएगी। मैं बार बार कर रहा हूँ, जो लोग नो किए उनको भी लग रहा है कि मुझे भी टाइपिंग है, तो आप अपना नॉन टाइपिंग पोस्ट या फिजिकल पोस्ट में अगर आपके सेलेक्ट आए हैं तो उन्हीं के लिए आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं और बहुत सारे साथ चाहते कि एक ही बार में सारे कंक्लूजन निकल जाए।
हालांकि आपको दे दिया गया है, आपकी स्पीड है जो कि कीबोर्ड बता दिया गया, आप टाइपिंग करते रहे। और भी अगर कोई कन्फ्यूजन्स रहेगी तो उम्मीद है कि आपको जल्द ही BSSC है जो कि आपको नोटिस देगा और आपके कन्फ्यूजन दूर करने में। यहाँ भी आपको इस एरर का चर्चा नहीं है, तो इसका मतलब इस पर तो कभी आवाज़ नहीं उठी, तो कहीं ना कहीं है जो कि आपको वेट करना पड़ेगा। और आपको जो टाइपिंग दिया हुआ है, बहुत सारे लोग स्पीड भी नहीं चाहते कि 30 और 35 क्यों दे दिया, तो ये पहली बार बन रही है और ये आयोग और सरकार की मर्ज़ी कि आपकी स्पीड है जो कि कितनी लेगी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बाद में ही है जो कि दिया हुआ है कि और आप चाहते थे कि बेल्ट्रॉन के, लेकिन ये सरकारी जॉब है, ये कॉन्ट्रैक्ट पर है, दोनों में काफ़ी अंतर है। उसके बाद आते हैं अन्य दूसरी खबर को, ये RRB का नोटिस है जो कि कल है जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है। बहुत सारी जगह अफवाह भी उड़ाया गया था कि 28 जनवरी को शुरू होगी परीक्षा, और ये नोटिस भी है जो कि आप देख सकते हैं 7th फेज फर्स्ट स्टेज है जो कि हेल्ड 28/6 से 30/6/2021। और बहुत सारे लोगों को लगा कि इस तरह के नोटिस तो अभी तक फेक नहीं आए थे, तो ये भी अब आ गई, फेक नोटिस है ये पूरी तरह, और इसमें कोई सच्चाई, क्योंकि बहुत सारे जगह है जो कि अभी भी राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरी तरह खुले नहीं है। और ऐसे में रेलवे की परीक्षाएं संभव नहीं हैं। रेलवे की परीक्षाएं तभी संभव जब ट्रेनों का परिचालन हो, या राज्यों में लगभग है जो कि अनलॉक की स्थिति हो, या छूट की स्थिति लगभग हो, तभी है जो कि आपको परीक्षाएं होगी। और ये परीक्षाएं हैं जो कि जुलाई में चर्चा हो रही है कि अगर खुलते हैं राज्यों के, तब नहीं खुलती है तो ये अगस्त में भी जा सकती है। तो ये अफवाह है, पूरी तरह फेक है, और ये 28 जून से संभव ही नहीं है। और ये आप देख रहे हैं 18/6 का, अगर 18/6 का था तो परसों ही ये सारे जगह सही रहता तो अपडेट, और किसी भी वेबसाइट पर इसकी सूचना नहीं है। ये पूरी तरह फेक है, इसमें कहीं तनिक भी सच्चा। अगर आपकी परीक्षा होती भी है तो जुलाई में थोड़ी बहुत पेपरों में अखबार में आ रही है, हालांकि उसमें भी उम्मीद कम है, आपको अगस्त में थोड़ी बहुत संभावना है। उसके बाद आते हैं BPSC है जो कि आपको 64वीं PT व मेंस का है जो कि प्रश्न पत्र दिया है। BPSC ने अपने साइट पर शनिवार को 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा PT और मेंस का प्रश्न पत्र डाल दिया। साथ ही आयोग के परीक्षा नियंत्रक अमृत कुमार ने बताया कि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा न्यायिक सेवा परीक्षा के हर चरण के बाद उसके प्रश्न पत्रों का अब आयोग की वेबसाइट, तो ये अच्छी पहल है BPSC के द्वारा कि आपको प्रश्नों को जो कि डाला जा रहा है, आप इसको देख सकते हैं। मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि इस तरह से जो कि आपको डाला हुआ है, जनरल हिंदी का, जनरल हिस्ट्री, सारे पेपर, अब कहीं आपको देखने की ज़रूरत नहीं। आप क्वेश्चन देख रहे हैं, प्री का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उसके बाद ये प्री का है 150 क्वेश्चन 64वीं का। इससे फ़ायदा क्या है 64वीं का, मतलब प्री और मेंस के लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कि आपको, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, तो 17 तो चारों सेट का दिया हुआ है, इसीलिए इसमें समय लग रहा है। तो आप मेंस का क्वेश्चन देखते हैं कि किस, देख सकते हैं आप मेंस का क्वेश्चन भी डाला हुआ है, जिसे मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसे वाणिज्य शास्त्र एवं लिखा। तो जनरली लोगों की शिकायत ये रहती थी कि जिस तरह से जैसे बारीकी के साथ कॉमर्स एंड, तो सारे प्रश्न हैं जो कि आपको मिलेंगे 64वीं के, तो आप उसको देखकर अनुमान लगा सकते हैं। आपको अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है 64वीं के लिए, खासकर कि किस तरह के प्रश्न हैं जो कि किस, मान लीजिए जो नए छात्र हैं वो विषय के किस तरह के प्रश्न आते हैं, तो वो आप देख सकते हैं वेबसाइट पर है जो कि डाल दिया गया है, तो आप उसको देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये अच्छी पहल है। उसके बाद है आपको आपत्ति करने की अवधि 23 तक बढ़ाई गई। जेई अभ्यर्थियों के लिए है जो कि आपत्ति करने की अधिकतम अवधि है जो कि 23 जून तक बढ़ाई। वैसे सभी अभ्यर्थी जो प्राइवेट विश्वविद्यालय से डिप्लोमा उत्तीर्ण है तथा उनका शैक्षणिक संस्थान AICTE मान्यता, परंतु उन्हें शून्य अंक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अधिकतम सीमा भी 4 कर दी गई है, तो आप इसको आपत्ति जो कि बढ़ा दिया गया, तो आप आपत्ति कर, आपका रिजल्ट भी हो सकता है इस माह के अंत तक जो कि जारी हो जाए। नीट व जेई की तारीखें जल्द घोषित करेगा शिक्षा मंत्रालय। तो स्कूल परीक्षाओं के रद्द होने और नीट जेई के आयोजन के विरोध के बीच कोई भी प्रतियोगी परीक्षा इस साल कैंसिल नहीं होगी। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि जेई मेंस के दोनों बचे हुए सेशन और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट UG की तारीखों पर जल्द फैसला लिया जाएगा। इसके शेड्यूल का रिव्यू किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक जेई मेंस के दोनों बचे सेशन नीट में अगस्त में होंगे। इसके अलावा विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए होने वाले CIT भी जुलाई अगस्त के बीच आयोजित करवाया जाएगा। जेई नीट के संदर्भ में NTA ने पहले ही कहा है कि परीक्षा से 15 दिन पहले की तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। ऐसे में जेई मेंस का स्थगित हुआ सेशन जून में तो संभव नहीं है। जुलाई की शुरुआत की तारीखों घोषित होने के बाद NTA को फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया करेगा।
तो मतलब साफ है कि आपको हो सकता है कि जिस तरह से बिहार में आप प्रतियोगिता परीक्षा का इंतजार करें, तो सारे बोर्ड हैं चाहे आयोग है वो परीक्षा लेने का प्रयास कर, और देखिए कई बोर्ड है जो कि आपस की तिथियाँ हैं जो कि टकराएगी। तो ये अगस्त में आपकी परीक्षा होने की ज़्यादा संभावना है, प्रबल है। 6,000 शिक्षकों को जून तक है जो नियुक्ति पत्र। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के रिक्त पदों एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पूर्व के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश पर शासनादेश जारी करते हुए पूरी प्रक्रिया की समय सारणी निर्धारित कर दी गई है। लगभग 6,000 रिक्त पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को 30 जून को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार चयन एवं जिला आवंटन सूची पर कार्रवाई निर्धारित समय सारणी के अनुसार की जाएगी। इसी सप्ताह आएगा जेल वार्डर और फायरमैन का है जो कि भर्ती का अंतिम परिणाम है जो कि जारी होगा। तो जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार पुलिस के लिए निकली भर्तियां प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। सब कुछ ठीक रहा तो इसी सप्ताह अंतिम परिणाम है जो कि घोषित कर दिया जाएगा। ये भर्ती प्रक्रिया 2016 से ही अटकी हुई है। 2018 में इसके नए पदों को जोड़ते हुए दोबारा भर्ती निकाली गई थी। इसमें जेल वार्डर के 3638 पद, फायरमैन के 2065 पद और घुड़सवार पुलिस के 102 पद शामिल है। इस भर्ती के लिए 2020 में आवेदन लिए गए थे। इसी साल परीक्षा कराई गया। अभ्यर्थियों के अभिलेख का परीक्षण व शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई जा चुकी है। अप्रैल के अंत में अंतिम परिणाम घोषित होना, लेकिन पंचायत चुनाव और कोरोना कर्फ्यू के कारण नतीजे घोषित नहीं किए जा सके। अब इस भर्ती को पूरी करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। सभी इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेजों में होंगे शारीरिक शिक्षक। तो राज्य के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में जो कि शारीरिक प्रशिक्षक, फिजिकल ट्रेनिंग अनुदेशक होंगे। इसके लिए अतिरिक्त पदों का सृजन की तैयारी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जुटा है। वर्तमान में शारीरिक प्रशिक्षक के 35 पद पर इनमें 34 रिक्त है। सिर्फ एक शारीरिक प्रशिक्षण अभी मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में मालूम हो कि अभी राज्य में 38 इंजीनियरिंग और 44 पॉलिटेक्निक कॉलेज राज्य द्वारा संचालित है। इन सभी कॉलेजों में शारीरिक प्रशिक्षकों के लिए 47 पदों को और सृजन करना होगा। इसके साथ ही इन कॉलेजों में अन्य तकनीकी आदि पदों पर नियुक्ति कवायद तेज करने का निर्देश विभाग के मंत्री सुमित कुमार सिंह ने पदाधिकारियों को दिया है। कोरोना संक्रमण कार्यालय बंद रहने करीब 2 माह तक यह कार्य शिथिल रहा, जिस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसी क्रम में 2236 प्रयोगशाला सहायक और कर्मशाला अनुदेशक नियुक्ति का रोस्टर तैयार कर लिया गया। इन पदों का नियुक्ति तकनीकी सेवा आयोग को भेजने का निर्देश भी मंत्री ने दिया। वहीं कॉलेजों के पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए अतिरिक्त पदों का 281 प्रस्ताव ही है जो कि लिपिक का बिहार का मतलब ये CGL BSSC इंटर लेवल सेकेंड में आएंगे। तो मतलब है जो कि 2236 पद है जो कि प्रयोगशाला सहायक और कर्मशाला अनुदेशक का है जो कि आपको तकनीकी सेवा आयोग से जो कि बहाली होगी। तो ये अच्छी खबर है। जुलाई से सभी नौकरियों की जानकारी एक जगह। तो राज्य के विधानसभा चुनावों के बाद केंद्र सरकार ने एक बार फिर से सभी श्रम कानूनों को लागू करने की तैयारी तेज कर दी है और बेरोजगारों और नौकरियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर है जो कि होगा। सरकार के नए श्रम कानूनों के प्रावधान में ये सभी नियोक्ताओं को अपने प्रतिष्ठान में नौकरी के बारे में नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर जानकारी देना जरूरी होगा। हालांकि ये कानून अप्रैल के बाद अब तक राज्यों में विधानसभा चुनाव के टलते जा रहे हैं। बिहार में 35% CO और BDO महिलाएं होंगी। तो महिलाओं को सशक्त सक्षम बनाने के लिए क्षेत्रीय प्रशासन प्रमुख पदों पर उनकी तैनाती के राज्य सरकार के आदेश पर अमल लाने की कोशिश तेज हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य एवं भूमि सुधार से अंचलाधिकारी के पद पर महिला अधिकारियों की संख्या मांगी है। राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दे रखा। अब सरकार की कोशिश है कि SDM, BDO, CO, थानेदार सबके पद की 33% तैनाती हो। 4 पद पर है जो कि काफ़ी फोकस है। तो इसी के साथ धन्यवाद।